सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी इन 3-4 स्टॉक्स के बारे में जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर कुछ ना कुछ खबरें निकल कर आई है भाई। सबसे पहले देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 310 रुपये के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है और लगभग 3.3% के आसपास तेजी में था स्टॉक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान। और ये शेयर एक्शन में रहने वाला है कल के दिन। और क्यों रहेगा आप सभी को पता है, क्योंकि कल है 29 जुलाई और 29 जुलाई को कंपनी ने अनाउंस किया हुआ कि इसके आने वाले हैं Q1 के रिजल्ट्स। तो कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से एक्सपेक्टेशन आई है भी कैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। साथ में आप लोग देखोगे रिजल्ट से पहले कैसी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी स्टॉक के अंदर, वो चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दूसरा हमारा शेयर रहेगा अभी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये स्टॉक भी 316-315 रुपये के आसपास क्लोजिंग लिया है, 1.5% के आसपास तेजी में। और ये स्टॉक आप लोगों को कल बिल्कुल एक्शन में रहेगा, क्योंकि इस कंपनी के रिगार्डिंग प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद, ठीक है, फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग के बाद बड़ी खबर आते हुए नजर आई थी कि कंपनी को लगभग 10,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है। जी हाँ, कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से ये शेयर रहने वाला कल बिल्कुल एक्शन में। और इसके चांस रहेंगे एक अच्छी खासी ओपनिंग के बाद। देखो भाई, अगर ये शेयर, ध्यान से सुनना, अगर ये शेयर 3-4-5% के आसपास ओपन होते हैं, ठीक है, कौन सा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल, अगर ये 3-4% के ऊपर में ओपन होता है तो देखो भाई, अगर आप लोग इंट्राडे करना चाहो 2% 3% के रिस्क में तो ही ट्राई करना। अदरवाइज ये ओपन होता है 5% के ऊपर में तो भाई यहाँ पर इंट्राडे का कोई माहौल नहीं रहेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है फिर, ठीक है। जैसे आपने SJVN में देखा होगा 13,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, 10-12% के आसपास ऊपर में ओपन हुआ। जिन्होंने ओपन होते स्टॉक को खरीदा वो फंसा भाई, क्योंकि ऊपर से स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा, 6-7% गिरकर नीचे में क्लोजिंग लिया वो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो सकता है। अगर 5% के ऊपर में ओपन हो तो कोई ट्राई नहीं है। अगर होता है 2-3% के आसपास तो 1-2% का नीचे में स्टॉप लॉस लेके हम जो है भी 2-3% के लिए ऊपर में ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहेगा भी बेल को लेकर आगे के लिए। अब उसके बाद देखो भी हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है, BDL है। इन दोनों शेयरों में काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है अपने हाई से, तो इसलिए इन शेयरों में SIP करने का मौका है। या SIP ऐसा है कि एकदम से सारा पैसा डाल दिया इन शेयरों के अंदर, बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है और अगले 6 महीने के लिए हमें जो इन शेयरों को होल्ड करके रखना है, ठीक है। मान लीजिए हमने इन दोनों शेयरों की एक क्वांटिटी ले ली, ठीक है। अगली जो हमारी बाइंग आएगी वो 2-3%, 4%, 5%। अगर ये शेयर डाउन आते हैं जहाँ से हमने खरीदे हैं उस लेवल से अगर डाउन आ जाते हैं तो हम नीचे में थोड़ा बहुत ओवर ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आपकी रह जाएगी जब तक ये जो ना भी स्टॉक एक अच्छी खासी नीचे में बॉटम बना चुके होंगे। तो इसलिए इन दोनों शेयरों में मौके हैं, बट चलना पड़ेगा अगले 6 महीने से लेकर 1 साल के लिए। ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल बेच दिया परसों बेच दिया हमें जो ना भी 20-30% प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा अभी के टाइम, क्योंकि पीछे इन शेयरों में अच्छी रैली बनी है। तो अभी थोड़े बहुत जो शेयर ऊपर से गिरेंगे, गिर तो चुके हैं वैसे भी 10-10, 15-15% के आसपास। तो थोड़े बहुत अगर और गिरते हैं तो ये अभी के टाइम का SIP का बहुत अच्छा मौका रहेगा भाई, ठीक है, इन दोनों शेयरों के अंदर। अब बात कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसको लेकर चलिए आपको दिखाते हैं क्या खबरें हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो BEL 29 जुलाई को अपनी जो आय है वो रिपोर्ट करेगी। और क्या इससे जो उम्मीद है, यानी क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अभी इसके जो रिजल्ट्स आएंगे आगे उनसे। तो यहाँ पर देखो, ब्रोकरेज को ज़्यादातर उम्मीद है कि रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी की जो आय है वो कम रहेगी भाई। जो इक्विरस ने अपने रिव्यू में, प्री रिव्यू में कहा है, नोट में कहा है कि निष्पादन के जो मामले हैं, एग्जीक्यूशन के जो मामले हैं, उसमें पहली तिमाही के लिए सबसे कमज़ोर होती है भाई, ठीक है। और जो सालाना बिक्री का लगभग 15% होती है। तो जो पूरे साल में जो इतनी भी सेल्स होती है उसकी 15% ये पहले महीने में दिखाते हैं, ठीक है। इनका ऐसा मानना है। परिणाम स्वरूप मार्जिन भी 4 तिमाहियों में सबसे कम है। और परिणाम स्वरूप विश्लेषकों ने कहा कि पहली तिमाही के पूर्व जो प्रदर्शन का पूरे वर्ष के आंकड़ों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। विश्लेषक को इसके जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसी उम्मीद है कि जो रक्षा PSU है ये 5,482 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ के साथ लगभग 37,040 करोड़ रुपए की बिक्री
दर्ज करेगी, यानी कि इसकी जो आय है, ठीक है, वो लगभग आप लोग देखोगे 37,040 करोड़ के आसपास हो सकती है। और जिसको लाभ होगा कंपनी को, जो प्रॉफिट्स होंगे वो 5,482 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे भाई निर्मल बंग के विश्लेषकों का क्या कहना है, निर्मल बंग के जो भी आप लोग विश्लेषक है, जो भी एनालिस्ट है, उनका क्या कहना है कि उनका मानना है कि चुनावों से पहले ऑर्डरों के निष्पादन में सुस्ती और चक्रीयता के कारण रक्षा उद्योग के आंकड़े कम रहेंगे भाई। और ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि तिमाही के लिए बीईएल का जो राजस्व यानी जो रिवेन्यू है वो 39,089 करोड़ रुपए और जो प्रॉफिट्स है वो 6,776 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। एंटिक ब्रोकरेज जो ब्रोकिंग है, उनके विश्लेषकों का मानना है कि जो बीएल है इसका जो रिवेन्यू है वो साल दर साल 13% बढ़कर 39,672 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। और जो शुद्ध प्रॉफिट यानी जो लाभ है प्रॉफिट से कंपनी का, वो लगभग 22% बढ़कर 6,473 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये खबरें अभी, और बीएचईएल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है अभी। जो वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, वहां से कंपनी को 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये स्टॉक एक्सचेंज में रहने वाले दोनों स्टॉक्स के ऊपर आपकी कल के लिए नजरें रहनी चाहिए। और मार्केट क्लोजिंग, मार्केट में आप लोग देखो रिजल्ट आते हैं अगर बीईएल के, तो मार्केट में काफी अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर मार्केट टाइम में ही। ठीक है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके इंट्राडे भी कर सकते हैं। तो ये रहेंगे भी इन शेयरों के मोमेंटम कल के। बीईएल आप लोग देखोगे और बीएचईएल, ये दोनों स्टॉक बिल्कुल एक्शन में है। और कल जो बीडीएल, और आप लोग देखोगे बीडीएल में काफी टाइम से गिरावट हो रही है, तो गिरावट के लिए तो परेशान मत होइए, ये फ्रेश एंट्री का टाइम है भाई। बट करना कैसे वो मैंने आपको बता दिया, टुकड़ों में इन्वेस्ट करना है, एकदम पैसा नहीं डालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।